तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंचन मो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है, पर वहां की सिचुएशन के हिसाब से अगर अभी मो फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसका पूरा इल्जाम जी फैमिली के ऊपर आएगा। इसीलिए क्विंचन यह डिसाइड करता है कि वह मो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्वान युआन अंपायर का यूज करेगा, क्योंकि जी फैमिली से फाइट में हारने के बाद मो फैमिली के लोग सीधा प्याओ म्याओ पैलेस के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। पर अगर इसी बीच स्वान युआन अंपायर ने मो फैमिली के ऊपर अटैक करते हुए मो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया तो स्वान युआन अंपायर और प्याओ म्याओ पैलेस के सभी लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। अब यह आइडिया सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब हमें दिखाया जाता है कि क्विंचन जी फैमिली के कुछ पावरफुल एल्डर्स को अपने साथ लेकर वू हुआंग को फॉलो करते हुए एक जगह पर आता है और अब वू हुआंग क्विंचन को बताता है कि यह एरिया स्वान युआन अंपायर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इसी जगह से स्वान युआन अंपायर के कल्टीवेटर्स स्पिरिचुअल स्टोन की माइनिंग करते हैं और इतने कम टाइम में स्वान युआन अंपायर के पावरफुल बनने का राज यही माइन है। इसी के अंदर से निकलने वाले स्पिरिचुअल स्टोन को रिफाइन करके स्वान युआन अंपायर के कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन करते हैं। यह सुनते ही क्विंचन हंसते हुए बोलता है, अगर मो फैमिली के मेंबर्स स्वान युआन अंपायर के इस माइन को डिस्ट्रॉय कर दे तो आखिर स्वान युआन अंपायर के कल्टीवेटर्स यहाँ पर क्या करेंगे और आखिर उनका कैसा रिएक्शन होगा। जो सुनकर वू हुआंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्विंचन अपनी डिस्गाइज टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर मो डुआनमिंग का रूप ले लेता है। यह देखते ही जी फैमिली के सभी मेंबर्स के होश उड़ जाते हैं। तभी क्विंचन अपनी डिस्गाइज टेक्निक का यूज करते हुए डाबी को वहां पर यूची में बदल देता है और जी फैमिली के बाकी एल्डर्स को भी वहां पर मो फैमिली के एल्डर्स में बदल देता है, जो देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब क्विंचन सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताते हुए बोलता है, हम लोग मो फैमिली के मेंबर्स का रूप लेकर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिससे स्वान युआन अंपायर के लोगों को लगेगा कि मो फैमिली ने उनके इस टेरिटरी को डिस्ट्रॉय किया है और फिर स्वान युआन अंपायर के लोग अपनी पूरी पावर के साथ मो फैमिली के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे प्याओ म्याओ पैलेस और स्वान युआन अंपायर के बीच वॉर की शुरुआत हो जाएगी और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह लोग उस एरिया में छिपे हुए माइन को ढूंढने लगते हैं, पर काफी देर तक ढूंढने के बावजूद उन्हें वह माइन वहां पर नहीं मिलता है, क्योंकि स्वान युआन अंपायर के कल्टीवेटर्स ने काफी पावरफुल टेक्निक्स का यूज करते हुए उस माइन को वहां पर छिपा कर रख रखा होता है। तभी क्विंचन अपने क्यूआई एंट्स को बाहर निकालते हुए उन्हें ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर मेरे लिए इस जगह पर मौजूद स्पिरिचुअल स्टोन के खदान को ढूंढ कर निकालो। अब यह सुनते ही सभी स्पिरिचुअल एंट्स वहां पर चारों ओर फैल जाते हैं और हर जगह पर उस खदान को ढूंढने लगते हैं और अब कुछ मिनट के अंदर ही वह सभी स्पिरिचुअल एंट्स वहां पर इल्यूजन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वह स्पिरिचुअल माइन अब सभी लोगों को दिखाई देने लगती है, जिसे देखते ही क्विंचन अपनी पावर का यूज करते हुए वहां मौजूद पोर्टल को ओपन करता है और अब वह स्वान युआन अंपायर के उस सीक्रेट रैलम में एंटर कर जाता है। और अब क्विंचन देखता है तो वह एरिया बहुत ही ज्यादा पीसफुल होता है, जो देखते ही वह मोकारा और हसलमैन को वहां पर थोड़ा तबाही मचाने के लिए बोलता है। यह सुनते ही हसलमैन और मोकारा उस एरिया के चारों ओर मौजूद बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी क्विंचन भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को हिट करता है और अब उन तीनों के कंबाइन अटैक से वह बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी स्वान युआन अंपायर का एक पावरफुल एल्डर उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम सभी लोग कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वान युआन अंपायर के एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अटैक करने की? क्या तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? तभी क्विंचन हंसते हुए बोलता है, मेरे जीने की इच्छा खत्म नहीं हो गई है, बल्कि यहाँ पर तुम्हारे जीने का टाइम खत्म हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हम लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर हैं और हमारी प्रिंसेस सांगवांग सिनर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दें। तो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना में से इस जगह पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यह बोलते हुए क्विंचन अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। तभी स्वान युआन अंपायर का वह एल्डर भी अपने सभी साथियों को फाइट के लिए आगे भेजता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने हमें इतना बड़ा कायर समझ रखा है कि हम तुम्हारे डर से यहाँ से भाग जाएंगे? और अब वह अपने पास से एक एम्परर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे क्विंचन के ऊपर अटैक कर देता है, पर क्विंचन बस अपने एक ही पंच में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह एल्डर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विंचन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, पर क्विंचन
बिना किसी प्रॉब्लम के उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वो एक पंच मारते हुए उस एल्डर को दूर फेंक देता है। अब वो एल्डर जैसे तैसे करके खुद को वहां पर संभालता है, पर तभी क्वीन चैन टेलीपोर्ट होकर अचानक से उसके सामने आ जाता है और अब वो उसे किक करता है। अब वो एल्डर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए क्वीन चैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसके किक से टकराते ही वह एल्डर सीधा जमीन के ऊपर जाकर गिरता है। अब वह एल्डर समझ चुका होता है कि वह क्वीन चैन से फाइट में नहीं जीत सकता है, पर इसके बावजूद वह अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को दोबारा से उठाते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक कर देता है और अब वह इस बार जानबूझकर क्वीन चैन के मास्क को टारगेट करता है, जिससे वह क्वीन चैन के चेहरे को देख सके। जो देखते ही क्वीन चैन जानबूझकर अपने मास्क को वहां पर नीचे गिरा देता है और अब मास्क हटते ही वह एल्डर देखता है तो उसके सामने खड़ा पर्सन मो डुआनमिंग होता है। जो देखते ही वह चिल्लाते हुए बोलता है, मो डुआनमिंग, तो यह तुम हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वान युआन अंपायर के टेरिटरी के ऊपर अटैक करने की? यह बोलते हुए वह एल्डर एक सिग्नल भेजते हुए इस बारे में अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म कर देता है। वहीं पर खड़ा क्वीन चैन मन ही मन सोच रहा होता है, यह पर्सन मेरे जाल में फंस गया और अब यहाँ पर मेरे प्लान को कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर अपने साथियों को मैसेज भेजने के बाद वह एल्डर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही भागने दूंगा? और अब वो अपने फॉर्मेशन डिस्क का यूज करते हुए उस एल्डर के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वह अपने पास से सोल स्वॉर्ड जैसा ही दिखने वाला एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और अब वह उससे अटैक करते हुए उस एल्डर को जान से मार देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।